क्या आप भी अपने बालों के झड़ने और कमज़ोर बालों से परेशान हैं? क्या आपने हर तरीका आजमा लिया लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ? तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्ख़ा बताने वाली हूँ। यकीन मानिए, इस नुस्ख़ा से आपके बालों में जो जादू होगा ना, आपने कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए बनाते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल निक ब्यूटी कॉर्नर में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी फ़िलहाल तो बरसात का मौसम है। इस मौसम में वैसे भी सभी के बाल बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, लेकिन इस नुस्ख़ा को आज़मा के देखिए, आपके बाल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बहुत ही कमाल का ये नुस्ख़ा है, जिसे हम घर की ही कुछ चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या है ये नुस्ख़ा और हम इसे बनाएंगे कैसे। तो इसको बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है मीठा नीम, यानी कि कड़ी पत्ता, जो हर किसी के घर में आसानी से मिल जाता है। वैसे तो ये ऑनलाइन भी आपको आराम से मिल जाएगा। इसमें जो डंठियां हैं उनको निकाल कर हम अलग कर लेंगे। हम सिर्फ पत्तियों का ही इस्तेमाल करेंगे। यदि आपके बाल बहुत हद तक झड़ रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, तो ये जो कड़ी पत्ता है इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन और प्रोटीन पाया जाता है, जिससे कि जो आपके बाल झड़ रहे हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो कि आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी जो ग्रोथ रुक गई है उनको भी बढ़ाते हैं। समय से पहले अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आपको कड़ी पत्ता का उपयोग तो ज़रूर करना चाहिए। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कड़ी पत्ता है इसको पानी में डालकर कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ कर लेना है, जिससे कि इसके ऊपर जो गंदगी होती है वो निकल जाएगी, वरना जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगा। देख सकते हैं हम पानी कितना ज़्यादा गंदा है। उसी के साथ हमें यहाँ पर जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है प्याज। अगर बड़े साइज का है तो आप 1 से 2 प्याज ले लें। अगर छोटे हैं तो 2 से 3 मीडियम साइज के आप प्याज ले लें। प्याज को सबसे पहले छिलकर इसे ग्रेट कर लें। आप यहाँ पर काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह से ग्रेट करके इस्तेमाल करें, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप प्याज को ग्रेट करके इस्तेमाल करें, जिससे कि इसका रस आसानी से निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे, जिस भी बर्तन में हमें इस ऑयल को बनाना है वो बर्तन ले लेंगे। आप यहाँ पर कोशिश करें कि लोहे के बर्तन में ही ये रेमेडी बनाएं, या फिर मोटे तले का कोई बर्तन हो उसमें आप ये रेमेडी बनाएं। तो हमने यहाँ पर एक बर्तन लिया है और उसी के अंदर सबसे पहले ये जो कड़ी पत्ता है वो डाल दिया है, साथ ही जो ग्रेट किया हुआ प्याज है वो भी हमने डाल दिया है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वह बिल्कुल निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे 1 से 1.5 मिनट तक पका लिया है। अब जो हमारा अगला स्टेप है, हमें क्या करना है, इसके अंदर ऑयल डालना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, या जो भी ऑयल आपको सूट करता हो आप उस ऑयल का यहाँ पर इस्तेमाल कर लें। मैंने यहाँ पर कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है। आपको जो भी सूट करता हो आप यहाँ पर उस ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑयल डालकर हम 1 से 1.5 मिनट तक इसे पका लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच भरकर कलौंजी
यानी कि जिसे ब्लैक सीड्स बोलते हैं, वो डालेंगे। दोस्तों, ये हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट्स है। इसमें भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट करते हैं और बालों को नरिश करते हैं, हमारे बालों की ग्रोथ को दोगुनी करते हैं। दोस्तों, इस ऑयल में हम वही चीज़ मिलाएंगे जो हमारे बालों को दोगुनी तेज़ी से बढ़ाएंगे और हेयर फॉलिकल को बिल्कुल रोक देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भरकर मेथी दाना। मेथी दाना के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे बालों के लिए वरदान है। साथ ही हम इसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी के बीज डालेंगे। अलसी के बीज में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को अंदर से मजबूत, हेल्दी करता है। अगर इसका रेगुलर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, स्ट्रेट और शाइनी बनेंगे। तो 1 चम्मच इसमें अलसी का बीज आप ज़रूर डालें। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इन सभी चीज़ों को अच्छे से पका लेना है। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो ऑयल है उसे जलाना नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। लो फ्लेम पे ही आपको इसे पकाना है। जैसे जैसे ये पकेगा आप देखेंगे इसके अंदर झाग बनेगा और थोड़े देर के बाद ये जो झाग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जब आपको लगे कि इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है, इसके अंदर जो प्याज, मेथी और अलसी के बीज डाले हैं उनका कलर अगर हल्का सा चेंज होने लगा है, तो आपको इसमें लास्ट में एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ डालनी है, वो है अड़हुल के फूल या फिर अड़हुल के पत्ते। अगर आपके पास फूल है तो आप वो डाल दें, फूल अगर नहीं है तो आप इसमें 3 से 4 अड़हुल के पत्ते डाल दें। लेकिन सबसे लास्ट में आपको इसे डालना है, नहीं तो ये सबसे जल्दी जल जाता है। इसका जो गुण है वो आपको इस ऑयल में नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 ये अड़हुल के पत्ते डाल दिए हैं। इनमें से जो भी चीज़ आपको सूट नहीं करता है प्लीज़ उसे आप स्किप कर दें। अड़हुल का फूल या पत्ती डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये जो तेल है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जला नहीं है। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि तेल जो है जले ना, जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इस तेल को अच्छे से पकाना है। तेल का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट ग्रीन हो गया है। तो आप क्या करें, इसे 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें और जब 3 से 4 घंटा हो जाए तब आप क्या करें, किसी सूती कपड़े से या फिर छन्नी से आप इस तेल को छान लें। छानने के बाद जो बचा हुआ इसका पार्ट है, जो इसमें हमने चीज़ें डाली हैं, उसे आप किसी पौधे में डाल दें क्योंकि वो पेस्ट बनाने लायक नहीं है। उसकी सारा तत्व जो है हमें इस ऑयल में मिल गया है, तो आप उसे फेंके ना, किसी पौधे में डाल दें। यहाँ पर आप ये ऑयल देख सकते हैं, इसका कलर आप देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 विटामिन ई कैप्सूल डाल देंगे। अगर ऑयल ज़्यादा है तो आप 3 से 4 विटामिन ई कैप्सूल डाल दें। चाहे तो इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करें और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर कर लें और उसके बाद आप इसे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार आप इसे अपने बालों में, अपने स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करें। एक एक बाल हटाकर आप स्कैल्प पे इस ऑयल से हल्के हल्के हाथों से मसाज करें।
पूरे बालों की लेंथ पे भी आप इसे अप्लाई कर लें। चाहे तो आप इसे लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें। अगर आप रात भर के लिए नहीं छोड़ते हैं तो कम से कम शैम्पू करने से 3 से 4 घंटे पहले आप इसे अप्लाई कर लें। सच बता रही हूँ दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये ऑयल है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।